नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है। आपका स्वागत करता हूं मैथ्स बाय रवि चैनल पे, जिस पे आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 5। देखो, मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के 4 पार्ट बता दिए आपको। अगर वो चारों वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप अभी जाके वीडियो देखें। और अगर आपने चैनल को पहली बार विजिट करा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, क्योंकि इस पे आपको गवर्नमेंट जॉब की हर प्रिपरेशन का हर क्वेश्चन मिलने वाला है और प्रिपरेशन से जुड़ा हर क्वेश्चन आपको मिलेगा, हर अपडेट आपको मिलने वाली है यहाँ पर। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या कहता है। What is the compound interest on rupees 10,625 for 2 years at 8% interest per annum if interest is compounded annually बोला गया है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए कितने पर 10,625 पर 2 साल के लिए 8% रेट है हमारा। ठीक है, कितना रेट है? 8% है। ठीक है, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट की जब भी बात करते हैं तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, तो उसी तरीके से यहां पर करेंगे हम। सीआई का अगर मैं परसेंटेज रेट निकालूं तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, तो वो यहां पर अप्लाई आपको करना है। देखो 8% रेट है, पहले साल के लिए भी 8% होगा, दूसरे साल के लिए भी 8% रहेगा। तो आप क्या करेंगे, 8 प्लस 8 इंटू 8/100 कितना आ जाएगा? यहां से 16.64% आ जाएगा। तो 16.64% आप क्या निकालेंगे सीआई के लिए? 16.64% किसका निकालेंगे आप? जो हमने वैल्यू, जो हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा है 10,650, तो 10,625 का यहां पर हमने निकाल दिया। तो ये परसेंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, परसेंट हटाएंगे फिर 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अब काटने स्टार्ट करते हैं। तो 5 से देखो 20 बार कट रहा है, 5 से कटेगा 5 2 10, 5 1 5, 5 2 25, 5 25। ठीक है, फिर 5 से काटेंगे 4 जार, यहाँ जाएगा 425, फिर 5 से काटेंगे इसे 20 बार, तो यहाँ जाएगा कितना? 5 8 से 40, 5 5 से 25, फिर 5 से काटेंगे 5 1 7 आ जाएगा, 17 आ गया, यहाँ 4 आ रहा है। 4 से काटेंगे इसे कितना आ जाएगा? 4 4 16, 4 1 4, 4 6 16, फिर 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 1, 4 1 4, 4 4 16, 04 हो जाएगा। ठीक है, 104 को 17 से इंटू करने पर कितना आएगा हमारे पास? 104 को अगर 17 से इंटू करते हैं तो हमारा आएगा 1768, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। देखो ऐसे ही पेपर में भी आपको करना है। ठीक है, तरीके बहुत है इस क्वेश्चन को करने के लिए, लेकिन ये बेस्ट तरीका है इसके लिए, तो आपको यही अप्लाई करना है पेपर में। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या कह सकते हो रहा है क्वेश्चन में? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम डिपॉजिटेड एट 10% पर एनम for 4 years is 20,000. What will be the compound interest on the same sum at half of above rate of interest for 2 years interest compounded yearly? ठीक है, देखो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है हमें कितने साल, किसी सम पर 10% रेट है, 4 साल के लिए 20,000 रुपए। ठीक है, अब बोला गया सेम हमें क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है उसी सम पर, लेकिन रेट क्या है? आधा कर दिया, 2 साल के लिए निकालना है। अब यहां पर हमें 4 साल का दे रखा है, हमें निकालना कितने के लिए? 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, देखो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 4 साल का, तो देखो 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। 1 साल का अगर ब्याज देखो तो 10% है, 1 साल का 10% है, तो 4 साल का कितना होगा? 40%। तो 40% की जो वैल्यू है क्वेश्चन में कितनी की है? 20,000 के बराबर। ठीक है, तो यहां से अगर मैं 10 की वैल्यू निकालता हूं तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 5 और 3 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, अब मेरे को 100 की निकालनी तो 50,000 आ जाएगा। 100 क्या आ गया हमारे पास? 100% क्या आ गया? मतलब 50,000 क्या आया? हमारा प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, प्रिंसिपल आ गया। अब हमें क्या निकालना था? रेट क्या है? आधा है। रेट आधा है यानी कि 10% है, यानी कि 5% रेट लेंगे। अब 5% रेट लेंगे और निकालना क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, 5% रेट है। 2 साल के लिए अगर मैं करूं यहां से तो कितना हो जाएगा? 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5/100, यानी कितना हो गया? यहां से 10.25% निकालना है हमें। किसका? 5,000 का। 10.25% निकाल देते हैं। 5,000 इसका 5,000 का 50,000 का, तो निकालता तो ये परसेंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। यहाँ कितना आ गया? 5 25, 5 दूनी 10 12, 5 25, 5,125 आंसर आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन अप्रोच करनी है पेपर में भी। ठीक है, देखो बहुत आसान तरीका था, कुछ नहीं करा मैंने पेपर क्वेश्चन में, तो इसी तरीके से आपको अप्रोच अपनानी है पेपर के अंदर भी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज के तीसरे क्वेश्चन पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी समझना। क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगर एक सम ऑफ मनी है जो 4,624 होता है 2 साल में, और वही सम ऑफ मनी 3 साल में कितना होता है? 4,993 रुपए हो जाता है। ठीक है, सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंडेड पर एनम करा जा रहा है, तो सम हमें बताना है सम कितना रहा होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझना यहां पर। ठीक है, कैसे करेंगे क्वेश्चन को? देखो एक प्रिंसिपल है, मैंने मान लिया प्रिंसिपल हमें नहीं पता तो पी मान लिया उसे। ठीक है, अब 2 साल में कितना हो जाता है? ये 4,624 हो जाता है। 2 ईयर्स के बाद कितना हो जाता है? 4,624 रुपए। उसके बाद फिर कहा 3 साल में कितना होता है? 4,993 रुपए। मतलब यहां पर क्या आएगा? 4,913। ये कितने साल में हो रहा है? 3 साल बाद। कितना हो रहा है? 3 साल में इतना हो रहा है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं तो 1 साल का डिफरेंस रहा होगा,
जब यहाँ 2 साल लग रहे हैं तो यहाँ पर 1 साल में यहाँ से पहुंच रहा होगा या नहीं पहुंच रहा होगा, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम इन दोनों को ले लेंगे, इस वैल्यू को 4624 और 4913, ठीक है। 17 से काटते हैं, 17 2 जा 34, ठीक है। 17 7 6 जा 102, 17 7 जा सॉरी 17 7 जा करेंगे, फिर 7 2 से जाएगा, फिर से काटेंगे 17 से तो कितना आएगा 289, दोबारा 17 से काटते तो ये 16 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। देखो अब 16 से 17 हो रहा है, 1 साल में हो रहा है। देखो 1 बढ़ रहा है कितने 16 पे, तो रेट कितना हो जाएगा हमारा 6.1/4% हमारा रेट हो जाएगा, ठीक है। 6.1/4% हमारा रेट हो जाएगा, ठीक है, 1/16। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि प्रिंसिपल निकालना है। देखो प्रिंसिपल जो है अब 17/16 हो रहा होगा पहले साल, फिर 17/16 हो रहा होगा। क्यों ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर 2 साल की बात कर रहे हैं ना हम। 2 साल में तो हमारा 4624 हुआ, तो पहले 16 से 17 पहले भी 17/16 हो रहा होगा, इंटू करने पर फिर 17/16 हो रहा होगा, तब कितनी वैल्यू आ रही होगी 4624, ठीक है। 16 से 17 हो रहा होगा, 16 से 17 हो रहा होगा, 2 साल के लिए कर रहे हैं ना हम, तो 17/16 लिखेंगे एक बार, फिर दोबारा 17/16 लिखेंगे, क्योंकि यहां पर क्या है जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो आपका क्या होता है, परसेंटेज इंक्रीज होता है, परसेंटेज इंक्रीज होता है, जो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। तो वहां यहां पर सेम वही लगाएंगे, तो P इंटू 17/16 1 साल पहले साल के लिए ये हो जाएगा, फिर 17/16 सेकंड साल के लिए वैल्यू किसके बराबर है 4624 के बराबर। अब काटेंगे तो 17 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 272, दोबारा काटेंगे तो 16 आ जाएगा, तो यहां से P की वैल्यू जाएगी 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16 हो जाएगा, यानी कि 4096 इसका आंसर आ जाएगा। आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 4096। देखो ये चीज समझना दोबारा से, ये चीज मेन थी इसमें, ये ऐसा क्यों हो रहा है। देखो यहाँ 2 साल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 2 साल में ही तो पहुंच रहा है 464 तक, तो पहले साल 17/16 हो रहा होगा मल्टीप्लाई करने पे, फिर 17/16 हो रहा होगा, तभी तो ये वैल्यू आ रही होगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्यों हो रहा है, ठीक है। देखो पहले साल के लिए 16/17 कर रहे होंगे, फिर 16/17 कर रहे होंगे, ठीक है। अब हमें पहले प्रिंसिपल किसका निकाल, प्रिंसिपल किससे इंटू करेंगे 17/16 से, फिर 17/16 से इंटू करेंगे, तभी तो हमारा क्या आएगा 4064 जो हम करते हैं वो यहां पर मैंने करा अप्लाई, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखना, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आज के चौथे क्वेश्चन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक सम ऑफ मनी है जो 2000 रुपए जाती है 3 साल में और 2400 रुपए जाती है 4 साल में, एक सर्टेन रेट ऑफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट पर, ठीक है। तो हमें ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। इस बार क्या पूछा गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया। पिछले वाले में क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, सम पूछा गया था, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन घुमा सकता है जो आपका क्वेश्चन सेटर वगैरह है, तो उसको भी ध्यान देना है आपको, ठीक है। देखो पहले बोला गया 2000 रुपए हो गए 3 साल में, 2000 रुपए हो गए 3 साल में, ठीक है। तो प्रिंसिपल में तो प्रिंसिपल तो इसमें दे ही नहीं रखा, और दूसरी बात प्रिंसिपल हमें पूछा भी नहीं गया, तो प्रिंसिपल इतना ज्यादा मैटर नहीं करता इसमें। फिर उसके बाद बोला गया 2400 रुपए दिया गया, 2400 रुपए जाता है 3 साल में, मतलब पहले 2 साल में पहले 3 साल में कितना हो रहा है 2000 रुपए हो जाता है, फिर उसके बाद अगले 1 साल में 2400 रुपए हो रहा है, क्योंकि 4 साल की बात कर रहे हैं ना यहाँ से हम, तो 4 साल की बात कर रहे हैं, तो ये कितने यहाँ पर कितना रह जाएगा 1 साल में ही तो होगा 2000 से 2400 हो रहा होगा। तो यहां से अगर मैं 1 साल का इंटरेस्ट निकालू तो 400 रुपए आ रहा है, 1 साल का इंटरेस्ट कितना आ रहा है 400 रुपए। ये इंटरेस्ट किस पे आ रहा है 2000 रुपए पे आ रहा है, इसी को हमने क्या मान लिया प्रिंसिपल मान लिया, ठीक है। तो 2000 रुपए पे हमारा कितना इंटरेस्ट आ रहा है 400 रुपए। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि 100 रुपए पे 1 साल का जो इंटरेस्ट ब्याज होती है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है हमारा, ठीक है। देखो ये 1 साल की ब्याज है 2000 रुपए पे, अगर मैं 100 पे निकाल दूं इसे, अगर मैं इसे 100 पे निकाल देता तो हमारा आ जाएगा आंसर। अगर मैं 100 पे निकालने की कोशिश करूं तो देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 40 आ गया। अगर 100 निकालना है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 20 आ जाएगा, यानी कि 100 पर जो ब्याज आएगी वो कितनी आएगी 20 आएगी, तो यानी कि 20% क्या हो जाएगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे पेपर में भी, ठीक है। इसी तरीके से आपको पेपर में क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी हल कर पाए, ठीक है दोस्तों। चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। आज के बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या बोला गया क्वेश्चन में, एक कितने समय पे 3,90,625 अमाउंट हो जाता है 4,56,976 में एट 8% पर एनम रेट है हमारे पास। इंटरेस्ट जो है इस बार कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला गया है, ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला गया। समझ पाए आप। देखो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर टाइम की बात करूं तो टाइम तो देखो यहाँ डबल हो जाएगा, जैसे अगर कितना भी रेट आता है तो टाइम तो हमें छोड़ देते हैं एक बार के लिए। रेट की बात करते हैं यहाँ पर, रेट आपका क्या होगा आधा हो जाएगा, 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे कितना होगा 4% हमारा रेट हो जाएगा, ठीक है। रेट कितना हो जाएगा आपका 4% हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, बात को समझ पाए आप तक, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब इसमें क्या बोला गया 3,90,625 रुपए हमारा क्या है अमाउंट है। पहले ये हमारे पास क्या है प्रिंसिपल है 3,90,625 से हमारा कितना हो गया 4,05,67976, ठीक है। तो देखो
रेट अगर 4% है, यानी कि यहां से मैं फ्रैक्शन वैल्यू तो निकालू तो 1/25 होती है, ठीक है। यानी कि ये 25 का मल्टीपल रहेगा कुछ ना कुछ, और ये 26 का मल्टीपल रहेगा। तो मैं अगर देखूं तो ये जो है किसका 25 की पावर कितना होगा, ये अगर मैं देखूं तो ये 625 इंटू 625 लिखा जाएगा इसे। 625 को और 625 को इंटू करता तो ये हमारी बेस्ट वैल्यू आने वाली है, ठीक है। तो 625 किसका स्क्वायर है, तो 25 का स्क्वायर, तो ये भी 25 का स्क्वायर होगा, तो 25 की पावर 4 हो गई, ठीक है। अगर मैं यहां देखता हूं ये 26, इसे क्या लिख सकते हैं हम, 676 इंटू 676, यानी किसका स्क्वायर आ रहा है, ये 26 का स्क्वायर आ रहा है और ये भी 26 का स्क्वायर आ रहा है, यानी कि 26 की पावर 4। यानी टाइम का यहां पर अगर मैं देखूं तो टाइम मेरे पास साफ साफ दिख रहा है, मेरा 4 आ जाएगा, 4 हाफ ईयर्स आएंगे, क्या आएंगे, हाफ ईयर्स। अगर मैं फुल ईयर्स की बात करूं तो आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके 2 साल आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, 2 साल, 2 साल इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो क्वेश्चन, नहीं समझ में आया दोबारा समझा रहा हूं। देखो इसमें कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला गया था, यानी ये जो पावर 4 आ रही है ये हाफ ईयर्स होंगे हमारे पास। अगर फुल ईयर की बात करूं तो यहां पर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ईयर हमारे पास टोटल पूरे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसमें हकबगा गए होंगे जब ये आपने पहली बार क्वेश्चन देखा होगा, वह कैलकुलेशन में आपको घबरा गए होंगे और नहीं कर पाए होंगे क्वेश्चन। देखो मैंने मात्र 2 से 4 सेकंड में क्वेश्चन कर दिया, 10 सेकंड में आपका क्वेश्चन हल कर दिया। तो इसी तरीके का अप्रोच आपको पेपर में लगानी है, ठीक है। तो चलते हैं आज के छठे क्वेश्चन पे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैंने कल एक तरीका बताया था आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का सर्कल बताए थे, तो वो उस तरीके से मैं थोड़ा बताने चाह रहा हूं। यहां पर देखो हर क्वेश्चन के लिए अलग मेथड है, तो समझना मेथड को और तरीके को समझना, क्योंकि देखो हर क्वेश्चन में सेम मेथड नहीं लग सकता, ठीक है। समझना क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल फॉर 1 ईयर, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल के लिए प्रिंसिपल पर कितना है, 350 रुपए दे रखा है, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है सेकंड साल के लिए कितना दे रखा है, 420 रुपीज दे रखा है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। देखो यहां पर मैं सर्कल बना रहा हूं 2 साल के लिए, 2 साल के लिए हम ब्याज निकाल रहे हैं, सीआई निकाल रहे हैं 2 साल के लिए। कैसे करेंगे, देखो यहां पर मैं सर्कल बना रहा हूं, एक सर्कल यहां बन जाएगा, ये हमारा प्रिंसिपल का सर्कल होता है, लेकिन यहां प्रिंसिपल हमें नहीं दे रखा तो हमें पूछा भी नहीं गया वो क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि पहले साल की ब्याज कितनी है, 350 है। देखो पहले साल की जो ब्याज होगी वो 350 दे रखी है, ये हमें पता है। देखो पहले साल की जो ब्याज होती है वो एसआई और सीआई दोनों की बराबर होती है, मैंने आपको बताई भी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, ठीक है। पहले साल की जो ब्याज होती है सीआई और एसआई दोनों की बराबर होती है, ठीक है। दोबारा अगर मैं बात करूं तो दोबारा जो सेकंड साल की जो फर्स्ट जो ये इंस्टॉलमेंट रहेगी, ये जो ब्याज आएगी ये वाली, वो क्या होगी, 350 ही आएगी। लेकिन अब बची कितनी, देखो पहले साल के लिए 350 रुपए बोल रहा है वहां पर हो, तो ये 350 लिख दिया मैंने, दूसरे साल के लिए 350 एक जगह लिख दिया। अब इस पे भी तो हम ब्याज निकालेंगे कुछ, तो इस पे जो ब्याज बचेगी 420 में से अगर 350 माइनस कर दिए तो कितने बचे, 70 रुपए, यानी 70 रुपए हमारी पास ब्याज आ जाएगी, ठीक है। क्या आ जाएगी, ब्याज आ जाएगी, ठीक है। अब ये 350 कैसे आया, हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं, जब नीचे की तरफ जाते हैं तो हम डिवाइड कर रहे होते हैं, अगर मैं ऊपर की तरफ जाता हूं तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करूंगा। अब जो 70 ब्याज आई, 70 जो ब्याज आई किस पे आई है, 350 पे, हम निकालेंगे किस पे, 350 पे। तो 70 हमने जो ब्याज निकाली किस पे निकाली थी, 350 पे, ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। ये जो ब्याज आई है वो किस पे आई है, इस पे आई है 350 पे। तो 70 ब्याज किस पे, 350 पे, 100 पे निकाल देंगे परसेंट के लिए, रेट के लिए, तो 100 पे निकालेंगे, 100 से इंटू कर देंगे, तो देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 7 से काटेंगे 5 आ जाएगा, 1/5 कितना होता है, 20% होता है, तो 20% इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे पेपर में, ठीक है। दोबारा से बता रहा हूं, समझना कैसे दे रखा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, कि पहले साल की जो ब्याज है, ये फर्स्ट ईयर की ब्याज है हमारे पास, फर्स्ट ईयर की जो ब्याज है वो 350 रुपए थी। अब जो सेकंड ईयर की जो ब्याज आई सीआई की, कंपाउंड इंटरेस्ट की जो ब्याज है सेकंड ईयर की, वो कितनी है, 420 दे रखी है, ठीक है। तो पहली वाली तो सेम साइड है, 350 आएगी। अब बची कितने, 420 में से अगर मैं 350 माइनस करता हूं, 70 ब्याज, 70 इंटरेस्ट बचा, तो ये 70 इंटरेस्ट किस पे आया, 350 पे आया, तो निकाल दिया हमने 100 पे, तो परसेंट रेट आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरीके से आप किस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। आज के 7वें क्वेश्चन पे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक सम ऑफ मनी जो इन्वेस्ट किया रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर, जो ईयरली पे आउट कर रहे हैं, ठीक है। पहले 2 साल में क्या क्या इंटरेस्ट पे करा, पहले साल उसने फर्स्ट ईयर में 400 पे इंटरेस्ट पे करा, सेकंड साल उसने कितना करा, 420। तो सम निकालना है इस बार। देखो पिछले क्वेश्चन में रेट निकालना था, इसमें सम निकालना है, क्वेश्चन का डिफरेंस है, समझना। तो सेम वही प्रोसेस करेंगे हम, 4 कॉलम बनाएंगे, सम निकालना है हमें। तो ये 4 गोले बना लिए हमने, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया, पहले 2 साल में इंटरेस्ट क्या है, 400 और 420। तो पहले साल का जो इंटरेस्ट रहेगा वो कितना रहेगा, 400 रुपए रहेगा, यानी कि ये 400 रहेगा, ठीक है। लेकिन ये वाला ये भी 400 ही होगा ना, टोटल कितना था सेकंड ईयर का, 420, यानी कि यहां पर 20 आ रहा होगा, ठीक है। देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो जब नीचे से ऊपर जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, और ऊपर से जब नीचे आते हैं तो डिवाइड होता है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो 1/20 कर रहे होंगे इसका हम, ठीक है। और ऊपर की तरफ जाएंगे तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8000। 8000 हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। तो सीधा इसका आंसर ही आ जाएगा आपका, ठीक है। या दोबारा से देख लो, यहाँ पर 20 को अगर मैं 400 बना रहा हूं तो 20 से इंटू मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर मैं नीचे से ऊपर चलता हूं तो 20 से इंटू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। समझ पाए इस कॉन्सेप्ट को। तो 20 से इसे इंटू करेंगे तो 8000 हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल हमारा कितना आ जाएगा 8000। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोबारा से करना अपने आप से, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप मैं आपको ये समझा पाया। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल में को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, क्योंकि वीडियो में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है बनाने में। एक एक क्वेश्चन को मैं जो भी बता रहा हूं ना, यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में और आपके लिए इंपॉर्टेंट है पेपर में, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन, आज के 8वें क्वेश्चन पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समझना क्वेश्चन और उसके बाद करने की कोशिश करना अपने आप से, और मैं यहां समझा रहा हूं वो भी समझना कैसे बता रहा हूं, ठीक है। क्या बोला गया, ए ने एक बोरो करा एक सम कितना 1,60,000 रुपए किससे, बी से लिया 10% रेट पर, सिंपल इंटरेस्ट है। क्या है, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं अभी। एट द सेम टाइम, उसी समय उसने उस सम को जो उसने लिया था उसे किसे दे दिया, सी को दे दिया। सेम रेट पर दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया, कंपाउंडेड सेमी एनुअली कर रहा है, मतलब हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहा है। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो अमाउंट कितना उसने रुपीज में अर्न करा होगा ए ने इस पूरे ट्रांजैक्शन में, ये बताना है, ठीक है। देखो समझना, ए एक पर्सन है, बी एक पर्सन है, सी एक पर्सन है, ठीक है। तो देखो ए ने बी से लिया कितना अमाउंट, 1,60,000। रेट कितना रहा, 10% सिंपल इंटरेस्ट पर, ठीक है। समझ पाए आप ये चीज। अब मैं अगर यहां से 10% पे निकालू 2 साल के लिए तो 20% निकालूंगा। 20% अगर मैं इसका निकालता तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 32,000 रुपए आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 32,000 रुपए, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, ऐसा ही आ गया। ये उसे पे करना था। अब उसने सी को दे दिया इतना ही अमाउंट, 1,60,000 रुपए दे दिया, लेकिन टाइम कितना है, 2 साल नहीं है, सेमी एनुअली बोला गया। यहां पर क्या बोला गया, सेमी एनुअली बोला गया। सेमी एनुअली का मतलब क्या है, कम हाफ ईयरली कर रहे हैं। तो यहां पर कितने हाफ आ जाएंगे, 2 साल की बात करूं तो कितने हाफ आ जाएंगे इसमें, 4 हाफ आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 4 हाफ्स आ जाएंगे, ठीक है। तो 4 की बात कर देंगे हम यहाँ पर। रेट कितना हो जाएगा हमारे पास, 10% से 5% हो जाएगा। रेट जो हमारा आधा हो जाएगा, 10 से कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड कर देंगे 5% हो जाएगा, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, पहले साल 20 से 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/20। 4 आपके लिए निकालेंगे। पहले आपके लिए बात करूं तो 20 से 21, दूसरे आपके लिए 20 से 21, तीसरे आपके लिए 20 से 21, चौथे आपके लिए 20 से 21, ठीक है। आप ये समझ पाए होंगे, ठीक है। अब 20 को इसे सबको इंटू करता हूं तो 1,60,000 हमारा सीधा सीधा आ जाएगा यहां से। अगर मैं इन सबको इंटू कर रहा हूं 441 आ गया, यहां भी 441 आ रहा है। अगर मैं इन दोनों को इंटू करता हूं 441 और 441 को, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 4 4, फिर आ जाएगा 4 6 7 1, फिर करेंगे तो 4 6 7 1। तो यहां कितना आ गया, 1 8 6 14, 4 आ जाएगा दोबारा, फिर 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 194481, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। अगर मैं यहां से बात करूं 1,60,000, तो 1,60,000 की वैल्यू देखी तो 1 यूनिट वैल्यू आ जाएगी 1,60,000 की। ये भी 1,60,000 के बराबर था, यानी कि कितना, 1 यूनिट के बराबर होगी इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू भी 1 यूनिट के बराबर है। तो यहां से अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो कितना आ जाएगा, 34481। ये हमारा भी आ जाएगा सीआई वाला, ये हमारा भी आ जाएगा सीआई जो उसने दिया। और ऐसा ही कितना आ रहा था उसका, 32,000 देना था उसे। तो कितना डिफरेंस कितना आ गया यहाँ से, 2481 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया दोबारा बता रहा हूं, समझना, ठीक है। उसने क्या करा, ए ने बी से लिया कर्ज कितने का, 1,60,000 रुपए का, एसआई पर लिया। 10% रेट था 2 साल के लिए। अगर मैं कहूँ 20% निकालूंगा इसका, 20% अगर मैं इसका निकाल दूं तो 32,000 होता है एसआई, ठीक है। अब सीआई, अब उसने सी को कितना क्या दिया, सीआई पे दिया। किस पे दिया, सीआई पे दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया, सेमी एनुअल दिया, मतलब हाफ ईयरली पर दिया। लेकिन टाइम ड्यूरेशन 2 साल था, तो 2 से कितना होगा, 4 हो जाएगा। हाफ कितने बन जाएंगे हमारे, 4। रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा 5%। तो पहले साल के लिए 20 से 21, पहले आपके लिए, दूसरे साल के लिए 20 से 21, तीसरे आपके लिए 20 से 21, चौथे आपके लिए 20 से 21। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1,60,000 आ जाएगा। यहाँ इंटू करने पे 194481 आ जाएगा, ठीक है। ये अब ये वैल्यू 1,60,000 के बराबर थी, 1 यूनिट के बराबर आ गई। तो ये एक के बराबर रहेगी, 34481 आ गया। तो इस दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2481, यानी कि 2481 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको जो मैं 8 क्वेश्चन कराए हैं वो सारे आपको समझ में आए हुए। नहीं समझ में आए तो दोबारा से आपको वीडियो रिवाइंड करके देखनी है पूरी की पूरी, और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है सही से। जितने भी मैंने क्वेश्चन बताया सारे पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अगली क्लास में और अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम। तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।